काशी में रथ यात्रा महोत्सव का भव्य शुभारंभ। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा ने रथ पर आसीन होकर दिए भक्तों को दर्शन। 1 लाख श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान। पावन नगरी काशी एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गई है। गुरुवार की भोर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का दिव्य श्रृंगार कर उन्हें रथ पर विधिवत आसीन किया गया। इसके साथ ही मंगला आरती के माध्यम से रथ यात्रा महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत हुई, जो आगामी 3 दिनों तक चलेगा। यह मेला काशी के उन ऐतिहासिक आयोजनों में से एक है जिसे लखा मेला कहा जाता है, यानी एक ऐसा आयोजन जिसमें प्रतिदिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु भाग लेते हैं। गुरुवार को तड़के 4 बजे भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा का भव्य श्रृंगार किया गया। तीनों को पीले वस्त्र पहनाए गए और पुष्पमालाओं से अलंकृत कर रथ पर आसीन किया गया। इस दृश्य ने श्रद्धालुओं को अभिभूत कर दिया। भोर में हुई मंगला आरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर प्रांगण हरिबोल, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माई के जय घोष से गूंज उठा। आरती के साथ ही भक्तों की आंखों से अश्रुधारा बहती देखी गई, जिसे उन्होंने प्रभु कृपा का प्रतीक माना। परंपरा के अनुसार आरती के समय भगवान को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए गए। इनमें दाल, चावल, खीर, पूरी, हलवा, मिठाइयां, फल और अन्य व्यंजन शामिल थे। विशेष रूप से परवल का रस, जिसे आयुर्वेदिक दृष्टि से शरीर को ठंडक देने वाला माना जाता है, भगवान को अर्पित किया गया। ऐसा माना जाता है कि 15 दिन तक विश्राम अवस्था में रहने के बाद प्रभु इसी रस से स्वास्थ्य लाभ करते हैं। पुजारी राधेश्याम पांडे ने बताया कि 15 दिन अनवस्था कहलाते हैं, जिसमें भगवान बीमार पड़ जाते हैं और भक्तों को दर्शन नहीं देते। इस दौरान उन्हें औषधीय भोग अर्पित किया जाता है। भगवान के स्वस्थ होने के पश्चात 26 जून को उनकी पालकी यात्रा अस्थि स्थित मंदिर से पूरे नगर में भ्रमण करते हुए निकली थी। यह यात्रा रात्रि विश्राम के बाद 27 जून को रथ यात्रा महोत्सव में परिणत हुई। अब 27, 28 और 29 जून तक वाराणसी में रथ यात्रा का भव्य आयोजन होगा, जिसमें भगवान रथ पर नगर भ्रमण करें। यह रथ यात्रा महोत्सव काशी के प्राचीनतम लखा मेलों में से एक है। हर दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की भागीदारी इस आयोजन को विशेषता है। यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसमें पूर्वांचल की ग्रामीण संस्कृति की समृद्ध झलक भी दिखाई देती है। मेले में चरखी और झूले, मिट्टी और लकड़ी के खिलौने की दुकानें, पारंपरिक खाद्य स्टॉल जैसे ननखटाई, बिस्कुट, गुड़ की मिठाइयां, बच्चों के लिए पारंपरिक खेल, लोक गायन और नृत्य, इन सभी ने मेले को एक जीवंत सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। रथ यात्रा और लखा मेले की भव्यता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से भीड़ की निगरानी की जा रही है। हर रथ के साथ 10-10 पुलिसकर्मी और एनसीसी कैडेट्स तैनात हैं। महिला सुरक्षा के लिए विशेष महिला कांस्टेबल दल तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए वाटर काउंटर, फर्स्ट एड और मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक दिन की शुरुआत भोर में मंगला आरती से होगी, जिसके पश्चात भगवान का रथ नगर भ्रमण पर निकलेगा। अलग अलग मार्गों से रथ को घुमाया जाएगा ताकि शहर के हर कोने में प्रभु के दर्शन हो सके। आयोजकों के अनुसार रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आसपास के जनपदों से भी हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होकर उनका रथ खींचना या मात्र दर्शन करना भी मोक्षदायक माना गया है। विशेष रूप से रथ पर आसीन भगवान के दर्शन मात्र से सारे कष्ट कट जाते हैं। यह मान्यता वर्षों से प्रचलित है। भीड़, भक्ति और भव्यता, एक झलक में रथ यात्रा। जगन्नाथ जी पीले वस्त्रों में रथ पर आसीन होकर भक्तों को दर्शन देते हुए हजारों श्रद्धालु हाथ जोड़कर आरती में सम्मिलित हैं। मेले में ग्रामीण खिलौनों की दुकानों पर भीड़ उमड़ी हुई है। बच्चों के लिए चरखी और झूले बन रहे हैं आकर्षण का केंद्र। तो हमें इससे यह पता चलता है कि वाराणसी की यह रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह काशी की आत्मा से जुड़ा एक जीवंत उत्सव है। यह पर्व धर्म, आस्था, परंपरा और संस्कृति का अद्वितीय संगम है। भीड़, भक्ति और भव्यता की यह त्रिवेणी आने वाले 3 दिनों तक काशी को एक बार फिर जगन्नाथमय बनाए रखेगी।